पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त कार्मिकों को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिया गया। सीडीओ संजय कुमार मीना ने इस संबंध में बताया कि खजनी विधानसभा के मतदान कार्मिकों को यह प्रशिक्षण दिया गया है, जो कि कल तक जारी रहेगा। इस प्रशिक्षण में कुल 1592 कार्मिकों को प्रशिक्षण देंगे, जो खजनी विधानसभा में पोलिंग पार्टी के रूप में चुनाव संपन्न कराएंगे। जिन कार्मिकों की खजनी विधानसभा में चुनाव संपन्न कराने के लिए ड्यूटी लगी है, वे उस समय अपना मत वहां पर नहीं दे पाएंगे। जो मतदान कार्मिक उसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर हैं, वे अपना मत उसी पोलिंग बूथ पर कर सकेंगे, जबकि जिनकी ड्यूटी अन्य लोकसभा क्षेत्र में है, वे पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मत का प्रयोग मतदान कर सकेंगे। जैसे आपका भाई है, कहीं बाहर रहता है, विदेश में रहता है, या आपका भाई सीमा पर फोर्स में है, तो ऐसे लोग भी जागरूकता पर वोट देने के लिए यूएम से परमिशन लेते हैं। तो यूएम जो है उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनका भाई होता है, चाचा होता है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो बाकी उनकी भी प्रिंसिपल है, तो सब जिन पर साथ लगी होती है। अगर ऐसे व्यक्ति वोट देने के लिए आते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, आज मतदान कार्मिकों का जो खजनी विधानसभा का हमारा सेकंड रैंडमाइजेशन के बाद जो कार्मिक हैं, उनका द्वितीय प्रशिक्षण आज दिया जा रहा है। आज और कल 11 और 12 को जो हमारे टोटल 448 पार्टी हैं, कुल मिला के 1792 कार्मिकों को हम लोग यहाँ 2 दिवस में प्रशिक्षण देंगे। ये कार्मिक 25 तारीख को जो खजनी विधानसभा का चुनाव है, उसमें पोलिंग पार्टी के रूप में वहाँ चुनाव संपन्न करेंगे। सर, खजनी विधानसभा की वोटिंग भी की जा रही है सरकारी कर्मचारी जी? वोटिंग भी है क्या सर? जी देखिए, जिनकी ड्यूटी लगी है, क्योंकि वो अपना मत जो है वहाँ पोलिंग स्टेशन पे उनकी ड्यूटी अलग अलग पुलिस स्टेशन पे लगती है, तो अपना मत वो वहाँ नहीं दे पाएंगे। तो जो ऐसे मतदान कार्मिक हैं जो जिनकी ड्यूटी उसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में यदि लगती है, तो वो अपना 12A के माध्यम से, जिसको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट हम लोग कहते हैं, उसके माध्यम से वो किसी भी पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगती है उसी निर्वाचन क्षेत्र में वहाँ अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। और जो ऐसे मतदान कार्मिक हैं जिनकी ड्यूटी जो है उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इतर किसी में लगती है, तो वो लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से फॉर्म 12 भर के अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। जनपद में एक नई आशा संस्था द्वारा बेतियाहाता प्राथमिक विद्यालय बनकटीचक में 2 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में संस्था के अध्यक्ष अनूप बंका ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को वेस्ट मटेरियल से नए और उपयोगी वस्तुएं बनाने की शिक्षा दी गई। इससे पूर्व 7 तारीख को भी एक कार्यशाला आयोजित की गई थी और आज इसका दूसरा दिन है। बच्चों ने अखबार और कार्डबोर्ड से पेन स्टैंड जैसी विभिन्न उपयोगी वस्तुएं बनाई। उन्हें यह भी सिखाया गया कि कैसे घर में उपलब्ध छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग कर सजावट में लाया जा सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर निशी अग्रवाल, राधा सिंघानिया, नेहा चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जो बच्चों को सिखा रही है और क्राफ्ट गैलरी के नाम से इनका अपना पेज है, और ये मतलब क्रिएटिव वगैरह मैं बनाती हूँ। इसे पेन स्टैंड बनाया है, वैसे ये वॉल हैंगिंग, किसी को पता चल रहा है स्ट्रॉ से? ऐसे आप तरह तरह की वेस्ट मटेरियल हैं, स्ट्रॉ से देखिए कितनी सुंदर हैंगिंग बनी है। ऐसे आप फोटो फ्रेम पे हैंगिंग, जो भी आपकी इमेजिनेशन हो वैसे आप बना सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एक नई आशा संस्था के अध्यक्ष अनूप बंका ने कहा, आज हमारी एक नई आशा का गोद लीव स्कूल बनकटीचक में वर्कशॉप किया गया है। हमारी श्रीमती श्वेता दसवाल जो हमारी मेंबर है, उन्होंने ये वर्कशॉप का आयोजन किया है। हमने 7 तारीख को भी किया था और आज 11 तारीख को हमारा आखिरी है। इसमें बच्चों को वेस्ट मटेरियल से सिखाया जा रहा है कि कैसे वेस्ट मटेरियल को अपने उपयोग कर सकते हैं और जो भी घर में अनुपयोगी चीज़ें हैं उनको उपयोग हम ला सकते हैं
और उससे अपने घर को सजाया जा सकता है और वो हमारे यूजफुल चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कि ये देखिए, हमारे यहाँ पर बच्चों ने एक पेन स्टैंड बनाया है कार्डबोर्ड से और अखबार, जो हमारे घर में वेस्ट पड़ा रहता है। और भी कई चीज़ें उन्होंने समझाया है, जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में बेकार पड़ जाती है, उससे कैसे हम लोग यूजफुल चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो बच्चों को कितना लाभ होगा आगे चल? बच्चों को तो इससे काफ़ी लाभ मिलता है। अपने घर में जाके अपने माँ बाप को बताते हैं, अपने भाई बहन को बताते हैं और भी लोगों को बताते हैं, जिससे बच्चों को अप्रिसिएशन मिलता है और भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करने में आगे बच्चे इसको और अपने लाइफ में इसे कुछ सीखते भी हैं इससे। अपना नाम होगा? मेरा नाम अनु बंका है, एक नई आशा का मैं अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आगामी लोकसभा चुनावों के संचालन को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो कि मतदान के दिन सक्रिय रूप से भ्रमण करते हुए निगरानी करनी चाहिए और उन्हें अपने क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा मतदान स्थलों की सूची भी उनके पास उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि मतदान के दिन किसी भी प्रकार के आपात स्थिति में वे तत्काल सहायता प्रदान कर सकें। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह, एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी, सहजनवा एसडीएम कुंवर सचिन सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो जो भी मोबाइल यूज होगा वो एंड्रॉइड बेस्ड ही, इसमें कितनी जगह मॉक कोड हो गया, तो ये जो कलर कोडिंग है ऑटोमेटिकली नीचे वो प्रदर्शित होने लगेगा। करना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का वो नंबर रजिस्टर करना है, जो कि और जो ओटीपी जनरेशन है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट। जनपद में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर घंटाघर स्थित एशप्रा शोरूम ने सोने की खरीद पर विशेष छूट ऑफर ने खरीदारों में उत्साह बढ़ाया। हाल में हुए सोने की कीमतों में आई गिरावट के बाद इस त्योहारी सीजन में बाजार में सोने की मांग में वृद्धि देखी गई। ग्राहकों ने सोने के आभूषण, सिक्के और बर्तनों की भारी मात्रा में खरीदारी की। उत्तर प्रदेश की प्रमुख ज्वेलरी चेन एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स ने ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर पेश किया। इन ऑफर्स के अंतर्गत ग्राहकों को 50% अग्रिम भुगतान करके वर्तमान दरों पर सोना बुक करने की सुविधा दी गई। इस 50% अग्रिम भुगतान और 90 दिनों की बुकिंग अवधि के साथ कम कीमतों पर खरीदारी के ऑफर ने ग्राहकों को बेहद आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप सोने की बिक्री में वृद्धि हुई। इस प्रस्ताव के चलते एशप्रा के सभी शोरूमों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। अक्षय तृतीया को सोना खरीदने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है, जिससे धन समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एशप्रा ज्वेलर्स के अनूप सर्राफ ने कहा, जी अक्षय तृतीया की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आपने कहा कि ये अक्षय तृतीया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन खरीदा हुआ ये साक्षात लक्ष्मी का रूप है, सोना चांदी। ये हम अपने घर लाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है और कभी ना ख़त्म होने वाली संपत्ति बन जाता है, जैसे कि नाम इसका अक्षय है। और सभी ग्राहक आज के दिन खरीदने के लिए बहुत समय से कुछ बचाते रहते हैं, ताकि आज के दिन वो अपने बजट अनुसार कुछ ना कुछ सोना चांदी, पूजा का सामान, सिक्का, हीरे का सामान अपने बजट के अनुसार खरीद सकें। और इसको देखते हुए बाज़ार में बहुत रौनक है, बहुत उत्साह है लोगों में, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से ही ना ही केवल आभूषण बल्कि सोना खुद में एक निवेश का बहुत अच्छा विकल्प रहा है। और पिछले 2-3 सालों से प्रति वर्ष 15% की एवरेज ग्रोथ आई है और आगे हम उम्मीद करते हैं कि ये ग्रोथ बरकरार रहेगी। इस हिसाब से अगले 2-3 वर्षों में सोने का भाव अगर 1 लाख भी हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये सब देखते हुए ग्राहक आभूषण खरीद रहा है, एक निवेश की दृष्टि से भी और अपना शौक पूरा करने के हिसाब से भी। सर, किस तरह की बिक्री है, क्या क्या ऑफर चल रहे हैं एशप्रा की तरफ से? एशप्रा की तरफ से हम एक 24 कैरेट का सोने का सिक्का फ्री दे रहे हैं हर 10 ग्राम के आभूषण की खरीद पर। इसके अलावा हमारे यहाँ एक रेट लॉक ऑफ़र है, जिसके तहत आदमी सोने का रेट अपना फिक्स कर सकता है और 90 दिन के अंदर वो कभी भी अपनी आभूषण की खरीदारी कर सकता है, जिसमें वर्तमान रेट या फिक्स किया हुआ रेट जो भी कम है वो उसको लागू होगा उसके ऊपर। साथ ही HDFC क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर भी कैशबैक के डिस्काउंट्स हैं। तो ये सब ऑफ़र्स हैं जिसका लाभ ग्राहक उठा रहे हैं और इसकी सेल पे हमारा इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। सर, कब से कब तक ये ऑफ़र चलेगा? जो हमारा ये गोल्ड कॉइन का ऑफ़र था और जो HDFC क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र था, ये ऑफ़र तो आज समाप्त हो जाएगा।
पर जो रेट बुकिंग वाला ऑफर है ये आगे भी कंटिन्यू हो। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में जश्न मनाया। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले की नीति मामले में जेल भेज दिया था, लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न का माहौल है। शनिवार को शास्त्री चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के ग्रामीण विधानसभा के अध्यक्ष आशीष कुशवाहा ने कहा, सर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल हमारे जमानत से बाहर हुए हैं, इसलिए उनकी खुशी में हम सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट चौराहे पे खुशी मना रहे हैं और चुनाव में हम अच्छा भागीदारी निर्धारित करेंगे। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना ऐसे में कितना मजबूती? सर बहुत मजबूती है और ये समझिए कि आंधियों की तरह तूफान फिर से बहेगी और हम सरकार बनाने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की साथियों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा भी तय की है। सर कोई बात है, 1 तारीख को हमारा चुनाव समाप्त हो रहा है, 1 तारीख को तो हम बाहर पूरा एकदम बाढ़ ला देंगे और तबाह कर देंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या नाम है आपका? आशीष कुशवाहा, क्या ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष।